कल हमारे 30 तक क्वेश्चन हो गए, तब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन लिखा है, यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्या लिखा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 डालेंगे हल। दिया है हमें, क्या है लिख लेंगे। दिया है, क्या दिया गया है, 3 cot a बराबर में 4। हमें सिद्ध करना है क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे 3 cot a बराबर में जो भी दिया है 3 cot a बराबर में 4, इधर 3 गुणा में है, भाग में जाएगा, हो जाएगा cot a बराबर में 4 बटे 3 और cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब होता है। मतलब हमें आधार a का मान हमें दिया गया है 4 है और लंब l का मान दिया गया है 3 है। पाइथागोरस लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है। पाइथागोरस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें पता नहीं है, लंब का मान है 4 का स्क्वायर और आधार है 3 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर होता है 4 चौको 16, 3 का 3 त्रिका 9, 16 और 9 होता है 25 और के बराबर 25 होता है 5 का। तो के बराबर आ जाएगा हमारा 5, के का मान 5 आ गया। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन में हमारा tan a दिया गया, cos a दिया गया, sin a दिया गया। तो हम क्या करेंगे, पहले tan a sin a cos a के मान निकालेंगे। देखेंगे tan a बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, tan a बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3, आधार का मान है 4, tan a का मान निकल आया। अब लिखेंगे cos a, cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, आधार हमारा 4 है, कर्ण निकला है 5। फिर क्या निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे, साइन स्क्वायर है, क्या निकालेंगे, साइन ए निकालेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए का मान क्या निकल के आएगा, लंब का मान कितना है, लंब का मान है 3 और कर्ण का मान है 5। तो साइन ए का मान आएगा 3/5। अब हम देखेंगे सवाल में हमें दो तरफ दिया गया है। इधर दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इधर दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको सॉल्व करके ये तो नहीं आ सकता, तो हम क्या करेंगे, दोनों में वैल्यू निकालेंगे, दोनों के मान बराबर आ जाएंगे तो लिख देंगे। तो पहले हम LHS मतलब जो बाएं हाथ की तरफ लिखा है, लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा है, इधर साइड जो लिखा है वो वाला लिखेंगे। क्या लिखा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। tan a का मान हमें दिया गया है, मतलब हमने निकाला है, tan a का मान है 3/4। तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, LHS बराबर। तो क्या आएगा, LHS बराबर 3/4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 बटे 4 चौको 16 बटे में ऐसे 1 प्लस 3 त्रिका 9 बटे 4 चौको 16। इसको सॉल्व करेंगे, 16 एकम 16, 16 में से 9 घटा दे, 9 7 16 मतलब 7/16 बचेगा। ऐसे ये होगा 16 एकम 16, 9 25/16, 16 से 16 कट गया, कितना आएगा 7/25 आ जाएगा। किसका मान, LHS का मान आ गया 7/25। अब हम क्या करेंगे, RHS का मान निकालेंगे। RHS बराबर क्या है, RHS बराबर है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिया गया है, ठीक है। तो RHS बराबर हम लिखेंगे, कॉस का मान कितना निकला है हमारा, कॉस का मान निकला 4/5, लिख लेंगे 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का मान निकला है 3/9, तो माइनस करके 3/5 निकला है, तो 3/5 का स्क्वायर लिख लेंगे। RHS बराबर कितना, 4 चौको 16 और 5 25 माइनस 3 त्रिका 9 5 25, 16 में से 9 गया, कितना आएगा 7/25। हमने देखा LHS का मान मतलब लेफ्ट हैंड वाले का मान भी हमारा 7/25 था, RHS का मान भी 7/25 है। तो LHS बराबर RHS आ गए, यहीं पे हमारा प्रूफ हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 32, पहले इसको नोट कीजिए। हाँ, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 नंबर देखिए, समझ में आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। क्या है, 32 में लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है, BC बराबर 7 है,
तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज बोला गया, 32 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख लो ए बी बराबर हमें दिया गया है, लिख लो चाहे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर हमें कितना दिया है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, और कोण बी जो है वो समकोण है, मतलब 90 अंश का है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, इस प्रकार से करा चुके हैं। जब बी समकोण होता है तो बी यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ लिख लिया और सी यहाँ लिख लिया। अब ए बी का मान कितना है 24, ए बी का मान रख दिया 24, बी सी का मान है 7, बी सी का मान रख दिया। तो हम हमें दो के मान पता है, तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें पता नहीं है, या कर्ण का मान पता नहीं, इसको कर्ण बोलते हैं, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो या कह सकते हैं कर्ण नहीं मान लेंगे तो ये मान लेंगे बड़ी वाली भुजा क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए सी का मान हमें पता नहीं है, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24, तो 24 का स्क्वायर, बी सी का मान है 7, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर होता है कितना 24, 200, 24 का स्क्वायर कर लो 256 होता है वैसे, 4 चौको 16, हासिल लगी ये 4, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 576 होता है। कितना होता है 576 होता है। ठीक है, और प्लस 7 सत्ते 49, इनको जोड़ेंगे 9 6 15 आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर आएगा 625, और 625 जो होता है वो 25 का होता है। तो ए सी का मान हमारा आ जाएगा 25 आ जाएगा, ए सी का मान कितना आ जाएगा 25। अब देखिए नंबर 1 हमसे क्या पूछा है, नंबर 1 में हमसे पूछा है साइन ए और कॉस ए। क्या पूछा है, साइन ए इंटू में कॉस ए पूछा गया है। तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है, ए के लिए देखेंगे, ए के सामने वाली भुजा लंब होगी मतलब बी सी होगी, और कर्ण हमेशा वही रहेगा ए सी। तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 7, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है 25। इसी प्रकार से कॉस ए लिखेंगे, कॉस ए बराबर होगा आधार बटे कर्ण। हमने बताया है ना कि जो भी कोण होता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए के सामने वाली भुजा लंब है तो आधार क्या होगा, ए बी होगा। लिख लेंगे ए बी बटे में कर्ण क्या होगा, कर्ण ए सी होगा, लिख लिया ए सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 24 और ए सी का मान है 25। पहला सवाल हो गया। अब दूसरे नंबर में देखेंगे, दूसरे नंबर में हमसे कहा गया साइन सी निकालना है और कॉस सी निकालना है। तो हम लिखेंगे साइन सी बराबर, फॉर्मूला सेम रहेगा, लंब बटे कर्ण। क्या रहेगा, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, सी के सामने वाली भुजा देखेंगे, सी के सामने वाली भुजा ए बी है मतलब लंब हो गया ए बी। कर्ण क्या है, कर्ण ए सी ही रहेगा। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 24 है, ए सी का मान 25 निकला है हमारा। ए सी का मान कितना निकला है 25। साइन सी के बाद लिखेंगे कॉस सी, कॉस सी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब सी के सामने वाली भुजा लंब हो गई तो आधार क्या हुआ, बी सी हुआ, और कर्ण हमारा वही रहेगा ए सी। बी सी का मान कितना है, बी सी का मान 7 है, और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान 25 है। आंसर आ गया, साइन सी का मान 24/25, कॉस सी का मान 7/25। इसी प्रकार से साइन ए का मान 7/25 और कॉस ए का मान 24/25। ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 पर समझ में आया, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। देखिए 33 नंबर क्या है क्वेश्चन, लिखा है क्वेश्चन नंबर 33 में, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात कीजिए। 33 नंबर में लिखा है, क्या लिखा है, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है। हल लिखेंगे, लिखेंगे 15 कॉट ए बराबर हमें दिया गया है कितना है 8, और बताया है ये जो 15 होता है मल्टीप्लाई में लिखा है, इसको कर लेंगे डिवाइड में। तो कॉट ए बराबर आ जाएगा 8/15 आ जाएगा, कॉट ए बराबर आ जाएगा 8/15, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, मतलब आधार ए का मान हमें दिया गया कितना है 8 है, और लंब एल का मान दिया गया 15 है। पाइथागोरस लगा देंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान हमें पता नहीं है, लंब का मान है 15 का स्क्वायर,
आधार है हमारा 8 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का 8 64 होता है। इनको जोड़ देंगे, आ जाएगा 5 4 9 और 6 2 8, 289 आएगा। और 289 होता है 17 का, कितने का होता है 17 का। तो के बराबर मतलब कड़ बराबर आ गया 17 आ गया, कड़ का मान 17 आ गया। हमसे पूछा क्या गया, साइन ए और सेक ए पूछा गया। सिंपल लगा देंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब का मान कितना है, लंब का मान आया 15 और कड़ हमारा निकला है 17, तो साइन ए बराबर हो गया 15 बटे 17। फिर क्या लिखेंगे, सेक ए। सेक ए बराबर होता है क्या, कड़ बटे आधार होता है। सेक के बराबर कड़ बटे आधार, कड़ का मान हमारा 17 निकला है, लिख दिया 17। और आधार का मान हमारा 8 है, तो सेक ए का मान आ गया 17 बटे 8। ठीक है, समझ में आया, नोट कीजिए जल्दी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये तो छोटा था बहुत ज्यादा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 34 क्या है। 34 नंबर लिखा है, यदि समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और यदि tan A बराबर 1 हो तो ये आपको सत्यापित करना मतलब सिद्ध करना है। सिंपल सा है, देखिए क्या लिखेंगे, हल डालेंगे। क्या दिया है, लिखा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या है, कोण B समकोण है। कोण B जो है समकोण है, कोण B समकोण है, ठीक है। और हमें दिया है tan A बराबर है कितना, 1 है, ठीक है। तो चित्र बना लो पहले, B समकोण कर दिया, A यहाँ डाल दिया, कहीं भी डाल सकते, हमने यहाँ डाल दिया, ABC कर लिया, ठीक है। अब tan A का मान हमें दिया गया है, tan A बराबर 1 दिया, हमने बताया कोई भी नंबर हो उसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। और tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब A के हिसाब से लंब क्या होगा, A के सामने वाली भुजा लंब होगी, मतलब क्या हो सकता है BC, और आधार क्या होगा AB। तो मतलब इसका मान 1 है और इसका मान 1 है। लंब और आधार पता है, कड़ निकालना है, लगा देंगे पाइथागोरस। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कड़ का स्क्वायर। कड़ हमारा इसमें क्या है, पहले लिख लो, चाहे कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ क्या है AC का स्क्वायर, लंब क्या है BC का स्क्वायर, आधार क्या है AB का स्क्वायर। AC का मान कितना है पता नहीं, ये निकालना है। BC का मान 1 है, AB का मान भी 1 है। AC स्क्वायर बराबर 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो A स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर 1 और 1 2 हो जाएगा। AC बराबर आ जाएगा √2 आ जाएगा। AC का मान निकल आया। अब हम क्या करेंगे, tan A निकल आया, अब हम लगाएंगे क्या, मतलब AC कड़ निकल आया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में क्या है, साइन ए और cos ए है, तो साइन ए cos ए के मान निकाल लो। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़, और लंब क्या है, लंब हमारा BC है और कड़ हमारा AC है। तो BC का मान 1 है और AC का मान √2 आया। और cos ए लिखेंगे तो cos ए बराबर होता है क्या, cos ए बराबर होता है आधार बटे कड़, और आधार हमारा क्या है, आधार AB है और कड़ AC है। AB का मान भी 1 है, AC का मान √2 है। साइन ए cos ए के मान निकल आए, हमें सत्यापित करना है क्या, 2 sin A इंटू cos ए बराबर 1 लेना है। तो चाहे सॉल्व कर लो, सीधो मान रख दो, चाहे 2 sin A को मान के तो 1 बटे √2, cos ए को मान 1 बटे √2 बराबर में 1। और ये बताया जब रूट वाली सेम संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो जाके ऊपर से रूट हट जाए, सीधो आ जाए 2, तो 2 एकम 2, 1 बराबर 1 आएगा। मतलब LHS वालों और RHS वालों दोनों बराबर हो गए, जो प्रूफ है वो नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 34, नोट कीजिए जल्दी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। लिखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्या दिया है, हमें लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और दिया है tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3 और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार।
अब समझेंगे चित्र। हमने क्या किया, बी समकोण किया। अब यहाँ tan A है तो A आपको यहाँ रखना है इस कोने पे, और C यहाँ रखना है, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा लंब मानी जाती है, इसको लंब माननी है। लंब हमारा 1 हो गया और आधार √3 हो गया। लंब 1 हो गया, आधार √3 हो गया। अब हमें कर्ण का मान निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस लगा देंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर में लंब मतलब BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का मान हमें पता नहीं है, BC का मान हमारा है 1 का स्क्वायर, AB का मान है √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 एकम 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर रूट से 3 कैंसिल आ जाएगा 3, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है। तो आ गया AC बराबर, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। AC का मान आएगा 2, AC का मान 2 आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया है साइन A है, कॉस C है, कॉस A है, साइन C है, साइन कॉस A है, साइन C, मतलब कॉस A कॉस C और साइन A साइन C निकालने। तो लिखेंगे कोण C के लिए, कोण C के लिए क्या लिखेंगे, साइन C, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है। अब C के लिए लंब क्या होगा, C के लिए लंब C के सामने वाली भुजा होगी AB और कर्ण वही रहेगा AC, तो साइन क्या रहेगा AC। तो AB का मान कितना है, AB का मान है √3 और AC का मान हमारा निकला है 2, तो ये निकला है साइन C का मान। इसी प्रकार से हम निकालेंगे कॉस C का, कॉस C बराबर आधार बटे कर्ण, आधार अगर इसके सामने वाली लंब ये है आधार होगा BC, तो BC बटे AC, BC का मान है 1, AC का मान है 2, तो ये कोण C के लिए हो गए। अब निकालेंगे कोण B के लिए, वो कोण A के लिए। लिखेंगे कोण A के लिए क्या हो जाएगा, कोण A के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, साइन A बराबर सेम रहेगा लंब बटे कर्ण। अब A के सामने वाली भुजा देखेंगे, साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, A के सामने वाली भुजा लंब होगी इसमें, तो BC और कर्ण क्या होगा, कर्ण AC ही रहेगा। BC का मान कितना है 1, AC का मान है 2, तो क्या निकल आया, साइन A का मान इतना आ गया। इसी प्रकार से हम कॉस A निकालेंगे, कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण, आधार A के सामने वाली ये लंब हो गई तो ये आधार होगा, आधार ये हो जाएगा, A के सामने वाली ये लंब ये आधार हो जाएगा। आधार क्या है हमारा AB है, कर्ण क्या है हमारा, कर्ण हमारा AC है। AB का मान कितना है, AB का मान है √3, AC का मान कितना है, AC का मान हमने निकाला है 2, सारे मान निकला है साइन C। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले नंबर में हमसे कहा गया है, पहला वो क्वेश्चन है साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, इसका मान निकालना है, मान रख दो। साइन A का मान कितना निकला है, साइन A का मान है 1/2, कॉस C का मान भी 1/2 प्लस कॉस A का मान √3/2, साइन C का मान √3/2। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 का √3 में करेंगे, इस रूट से रूट खत्म हो जाएगा, ओनली 3 बचेगा, और 3 2 दूनी 4 हो गया। नीचे वाले जब हर समान हो तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है, तो 3 1 4/4, 4 एकम 4, तो आंसर आएगा हमारा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1। अब दूसरा सवाल देखेंगे, इसी में क्या लिखा है, कॉस C माइनस साइन A साइन C, कॉस C माइनस साइन A साइन C है। देखिए कॉस A का मान कितना है √3/2, कॉस C का मान कितना है 1/2, माइनस साइन A का मान कितना है 1/2, साइन C का मान √3/2, कितना आएगा, 3 का 1 में √3 का 1 में करेंगे √3 ही बचेगा, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस √3 का 1 में करेंगे √3 ही बचेगा, 2 दूनी 4 हो गया, जे प्लस का जे माइनस का कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, नोट कीजिए अच्छे से, समझ में आया नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा है 36 नंबर, 35 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहा गया है, देखेंगे।
लिखा यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर कॉस सी है, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण दो। त्रिभुज पड़ा है उसी से लगेगा। देखिए कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है, और कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, कोण ए व कोण बी जो है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि कोण ए जो है वो 90 अंश से, वो कोण ए जो है वो 90 अंश से छोटा है, कोण बी भी 90 अंश से छोटा है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा समकोण त्रिभुज बना लेंगे सबसे पहले तो। ए, अब बी तो इधर आएगा क्योंकि ये छोटे हैं, तो ए बी इधर हो जाएगा, सी यहाँ हो जाएगा। ये 90 हो गए, ये छोटे हो गए इससे, ठीक है। अब हमें दिया क्या गया, हमें दिया है कॉस ए दिया गया है। क्या दिया है लिखेंगे, दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है। अब कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर आधार बटे कड़ होता है। अब कोण ए के लिए आधार क्या होगा, ए के लिए आधार, ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ए के लिए आधार क्या होगा, ए सी होगा, और कड़ हमारा ए बी रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोण बी के लिए क्या होगा, बी के लिए लंब ये हो जाएगा, मतलब आधार होगा हमारा बी सी, और कड़ हमारा ए बी ही रहेगा, ठीक है। ए बी से ए बी कैंसिल हो रहा है, ए सी बराबर आ गया बी सी, ए सी बराबर आ गया बी सी। अब ए सी के सामने वाली भुजा कौन सी भाई, बी, और बी सी के सामने वाली भुजा कौन सी भाई, ए। तो हम क्या लिखें, कोण ए सी के सामने वाली, देखो ए सी के सामने वाली कोण बी हो गई, बी सी के सामने वाली कोण ए हो गई, तो कोण बी बराबर है कोण ए के काय। समान भुजा के सामने के कोण, समान भुजा के त्रिभुज में कराया है, समान भुजा के सामने के कोण, सामने के कोण, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, समान होते हैं। एक ही त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण जो होंगे, आमने सामने के कोण जो होंगे, वो भुजा के सामने वाले कोण जो होंगे, अगर उनकी भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो हमें कोण ए बराबर कोण बी प्रूव करना था, सिद्ध हो गया, लिख देंगे इति सिद्धम। ये त्रिभुज से था भैया, त्रिभुज पड़ा होगा तो समझ में आ जाएगा। ए बी से कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। अब ए के लिए ए के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, मतलब आधार क्या होगा, ए सी बटे बी बी होगा। ऐसे बी के सामने वाली भुजा लंब हो गई, मतलब आधार क्या होगा, बी सी, और बटे में ए बी हो गया। ए बी से ए बी कैंसिल, ए सी बराबर, और ए सी के सामने वाली कोण बी होगा और बी सी के सामने वाले कोण ए होगा, तो ये बराबर है क्या, समान भुजा के सामने के कोण समान होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिद्ध हो गया, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, अगला क्या है 37। ओ माय गॉड, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 काफी बड़ा है, एक तो बोर्ड छोटा पड़ जाता है। देखें क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, लिखा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज बना ले रहे हम, पी क्यू आर छोटा ही बना ले रहे, जगह है नहीं, पी क्यू समकोण है तो क्यू यहाँ लिख दिया, पी क्यू आर में, ठीक है। क्या लिखा है, जिसका कोण क्यू समकोण है, ठीक है। हल डालेंगे, कोण क्यू समकोण है, लिख लो चाहे त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, ठीक है, कोण क्यू समकोण है। आगे कहा गया पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, हमें दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया है। जाए डाल दियो समीकरण नंबर 1 जो दो गो है। आगे कही गई है पी क्यू बराबर का दो गो, पी क्यू बराबर हमें दो गो है 5 सेंटीमीटर, लिख लो, ठीक। साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करने, ज्यादा पे बाद में चले, पहले मान निकालो। अब देखो पी क्यू को मान हमें दो गो 5, ठीक, और कोई मान दे ही नहीं गई। तो पहले तो हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, देखो
का जा वाली भुजा को का है पी आर स्क्वायर जो होता है, पी आर स्क्वायर जो होता है वो पी क्यू स्क्वायर और प्लस आर क्यू स्क्वायर के बराबर होता है, आर क्यू स्क्वायर के बराबर होता है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है, जाके बराबर हो। तो पी आर को मान हमें पता नहीं है तो पी आर ई स्क्वायर लिख लो, बराबर में पी क्यू को मान, पी क्यू को मान हमें 2 को 5 को स्क्वायर प्लस आर क्यू को मान पता नहीं, आर क्यू स्क्वायर जो ये प्लस को जगह ही लिया माइनस को, तो पी आर स्क्वायर माइनस आर क्यू स्क्वायर बराबर हो 5 को स्क्वायर होता है 25, का होता है 25। अब जो एक फॉर्मूला होता है का होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक में माइनस करके लिख दो जाता है और एक में प्लस करके लिख दो जाता है। जो फॉर्मूला जहाँ में अप्लाई कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक में ब्रैकेट माइनस एक में प्लस, तो जहाँ में क्या करें पी आर माइनस आर क्यू एक में प्लस माइनस करके लिख दो और दूसरे में पी आर प्लस आर क्यू प्लस करके लिख दो और बराबर में लिख दो 25। अब जो देखो लिख दिया समीकरण कौन से थे, समीकरण एक थे, समीकरण एक में हमें पी आर प्लस क्यू आर को मान पहले ही दे दो, वो कितना है 25, तो क्या हो जाए पी आर माइनस आर क्यू जो तो ऐसे ही होगा और जा को मान दे दो 25 बराबर में होगा 25, 25 एकम 25, तो पी आर माइनस आर क्यू बराबर कितना आएगा एक आएगा, जाए डाल दो समीकरण नंबर एक सेकेंड, पहले हम मान के अब क्या करें समीकरण एक और दो को जोड़ दो, जाए एक और दो को जोड़ दो, एक का है एक है पी आर प्लस आर क्यू बराबर में 25, दूसरों का है पी आर माइनस आर क्यू बराबर में एक, जो देखो लिखो जब इन्हें जोड़े हैं कट जाए, एक और एक आएगो 2 पी आर बराबर में 25 और एक 26, दो तय कट गो तो कितो आएगो 13 बच्चों, पी आर को मान कितो आएगो 13 आएगो, जब पी आर को मान 13 आएगो तो क्यू आर निकाल लो, का निकाल लो, जब पी आर निकल ले आओ तो क्यू आर निकाल लो, का लिखे हो ऊपर तक करते हुए हैं पी आर निकाल लो। अब हम क्या करें क्यू आर और निकाल लें, पी आर को मान निकाल लो, अब क्या करें समीकरण एक तय चाहे दो ले लो, समीकरण एक से पी आर को मान रख दो, समीकरण एक में देखो पी आर को मान क्या करें पी आर की जगह हम रखते हैं 13 प्लस क्यू आर बराबर में 25, तो क्या होगा क्यू आर बराबर आएगा का 25, ये प्लस के 13 जाएंगे माइनस के, तो क्यू आर बराबर कितना है वो 25 में 13 घटाए दे 12 आएगा, क्यू आर को मान आएगा 12, ठीक। अब सबरे मान पता चल गए, जा को मान कितु है क्यू आर को मान 12 है वो, जा को 13 है वो, अब मान निकाल ले, लिखेंगे साइन पी बराबर होता है लंब बटे कड़, अब लंब देखो तो पी के सामने वाली भुजा लंब हो तो क्यू आर बटे कड़ का हो पी आर, तो साइन पी बराबर का आ जाए, साइन पी बराबर का हो जाए क्यू आर को मान कितु आओ 12 और पी आर को मान निकलो 13, तो साइन पी को मान 12 बटे 13 होगा। अब क्या करें कॉस पी निकलने, कॉस पी बराबर होता है आधार बटे कड़, आधार देखेंगे पी के सामने वाली जा लंब है तो आधार है पी क्यू और कड़ हमारा का है कड़ है पी आर, अब पी क्यू को मान पी क्यू को मान 5 है और पी आर को मान 13 है तो कॉस पी निकल ले आओ। अब लिखेंगे टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार, अब लंब को मान अब जाके पी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब का है क्यू आर है, आधार का है आधार पी क्यू है, अब क्यू आर को मान आओ 12 और पी क्यू को मान आओ 5, तो आंसर आएगा 12 बटे 5। नोट कर लो जो ऐसे हो तो थोड़ो बड़ो तो समीकरण करके करन पड़तो इस वजह से, ठीक है नोट कीजिए जल्दी, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 38 प्रश्न संख्या लिखा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 लिखेंगे हल, कॉट थीटा बराबर दिया गया है हमें, कॉट थीटा बराबर में दिया है 7/8 दिया गया, तो आपसे इसके मान पूछे गए। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। पाइथागोरस लगाएंगे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगी कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8 का स्क्वायर, आधार का मान है 7 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर 8 64
और 7 7 जा 14, 7 7 49, इनको जोड़ देंगे तो के स्क्वायर बराबर आएगा 9 और 4 हो गया 13, 6 4 10 और एक हासिल 11, तो के बराबर आएगा अंडर रूट 113 के बराबर अंडर रूट 113 आ गया। अब हमसे कहा गया है कि साइन ए और इनके निकाल, तो साइन ए का मान निकाल लो पहले। लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8, कड़ का मान है अंडर रूट 113। इसी प्रकार से कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, आधार बटे कड़ होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कड़। कॉस थीटा का मान मतलब ए का मान कितना है, आधार का मान है 7 और कड़ का मान है अंडर रूट 113, तो ये आ गया। अब हमसे नंबर 1 पूछा गया है। नंबर 1 हमसे पूछा गया 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा। कैसे करेंगे, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये फॉर्मूला होता है किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। एक में अगर प्लस लिखा हो और एक में माइनस लिखा हो तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे वाला हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, साइन का मान कितना है, साइन का मान है 8 बटे अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ऐसे ही बट्टे में 1 माइनस इसका मान कितना है 7 बट्टे अंडर रूट 113, ऊपर वाला 8 था नीचे वाला 7, ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8 का होता है 8 64 बट्टे 113 आ गया। ऐसे इधर हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49 बट्टे 113 हो गया। 113 एक कम, 113 में से 64 घटा दो, 113 में से 64 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बच्चा 12, 12 मतलब 69 आएगा, कितना आएगा 69 बट्टे 113। ऐसे ही 113 में से 49 घटाएंगे, 49 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 4 13, यहाँ 10 बचेगा 64, कितना बचेगा 64 बट्टे 113। 113 से 113 कैंसिल हो जाए, ऊपर नीचे मतलब पहले वाले का सबसे लास्ट वाले में इसका इसमें, तो आ जाएगा हमारा कितना आंसर आएगा 69 बट्टे 64 आंसर आएगा, 69 बट्टे 64 आ जाएगा पहला आंसर। ठीक है, अब दूसरा नंबर पूछा गया हमसे कॉट स्क्वायर थीटा का मान यहीं पे निकाल दे रहे सीधा, इसका स्क्वायर करना तो कुछ करना ही नहीं था। सेकंड पॉइंट था हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट का स्क्वायर कर दो बस, 7 बटे 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64। इसका मतलब कहीं गलत किया हमने, ओ हाँ यहाँ गलत कर लिया, ये 49 ही आएगा, कितना आएगा 49 आएगा। यहाँ पे देखेंगे 113 में से कितना घटाया था 64 घटाया था, यहाँ कितना बचा था, यहाँ बचा था 9 और यहाँ बचता 10 में से 6 जाता 133 लेके 10 में से 6 जाता 4, 49 बट्टे कितना आता 64 आता, तो 49 बट्टे 64, 113 से 113 कैंसिल और इसका इसमें गुणा 49 बट्टे 64 इसका भी मान आएगा, 49 बट्टे 64 सेकंड वाले का भी मान आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहा गया है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर भी दीजिए क्यों है। तो पहला लिख लेंगे कैसा है, असत्य है, क्यों है हम कारण बता रहे। देखो tan a का मान लिखा है सदैव 1 से कम होता है, जी नहीं, tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता है। tan a का मान हम tan 45 भी लिख सकते हैं और जबकि और tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, और tan 45 का मान होता है 1, tan 45 का मान 1 होता है, इसलिए ये कैसा होगा, असत्य होगा। लिख सकते हैं tan a का मान सदैव 1 नहीं होता है, tan a का मान सदैव लिखो मत, tan a का मान सदैव, हाँ लिखो सदैव 1 से कम नहीं होता है, 1 से कम नहीं होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट लिखा है कोण ए के किसी मान के लिए 100 के बराबर 12/5 होता है, तो इसमें क्या ये भी असत्य होगा,
अब किसी का मतलब हर किसी मान के लिए तो नहीं हो सकता है, सदैव नहीं हो सकता किसी भी मान के लिए। ऐसे लिख देंगे sec a बराबर 12/5, ऐसे लिखेंगे sec a का मान सदैव 12/5 नहीं हो सकता, सदैव के लिए 12/5, सदैव 12/5 नहीं हो सकता है, इसलिए ये असत्य है। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट लिखा है cos a बराबर, cos a कोण के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? जी नहीं। cos a को हम क्या लिखते हैं? कोसाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोसाइन। cos a पहले तो लिख देंगे असत्य है, असत्य है, सीधा लिख देंगे। क्यों? cos a का संक्षिप्त रूप कोसाइन होता है। क्या होता है? कोसाइन होता है। cos a का संक्षिप्त रूप तो कोसाइन होता है। अब आते हैं चौथा पॉइंट। चौथे नंबर में कहा गया cot a, cot a और कोण, cot और a का गुणनफल है? जी नहीं। cot a और मतलब a जो होता है वो तो कोण को रिप्रेजेंट करता है, तो लिखेंगे असत्य है। क्यों? a cot का कोण है, ना कि गुणनफल है। ठीक। पांचवा पॉइंट लिखा है कोई भी कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। अजीब पूछा गया है, यहाँ कोण Q पूछा गया है और यहाँ साइन थीटा लिखा है, तो लिख देंगे असत्य। लिख देंगे कोण Q के लिए साइन थीटा बराबर 4/5 नहीं हो सकता। क्यों? Q है तो Q तो होना ही चाहिए, उन्होंने Q ना रखे। और फिर दूसरी बात ये अच्छा हाँ Q, चलो हमने मान लिया ये Q है। अब हमने क्या लिखेंगे? साइन थीटा बराबर होता है, पहले तो ये मान लिया Q है। ठीक। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़। अब कड़ कितना आ रहा है? कड़ हमारा आ रहा है 3। कड़ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। और कड़ सदैव कैसी भुजा होती है? कड़ बड़ी भुजा होती है, बड़ी भुजा होती है। और जबकि यहाँ 3 आ रहा है मतलब छोटी भुजा आ रही है, इसलिए ये पांचवा वाला हम कह सकते हैं असत्य है। पहले तो यहाँ पर कोण Q है, यहाँ पर थीटा है, हो सकता है Q हो। ठीक है, Q हो सकता है। तो अगर Q भी होगा तो क्या होगा कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, और कड़ का मान आ रहा है 3, और 3 एक छोटी संख्या लंब से छोटी है, और जबकि कड़ बड़ी भुजा होती है, इसलिए ये असत्य होगा। ठीक है, इसी के साथ आपका 8A समाप्त होता है। कल चलेंगे अगली एक्सरसाइज में 8B से रिलेटेड। उसमें क्या है? कोणों के मान दिए गए हैं। कोणों के मान के बारे में पहले मान बताएंगे, कैसे याद किए जाएंगे, क्या होते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।